प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट स्पेशल एग्ज़ाम 2021 इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों का अर्थशास्त्र का प्रश्न सामान्य है। आर्ट्स का क्वेश्चन अलग आता है जबकि साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन अलग आता है। तो इस बार जो 2021 में स्पेशल एग्ज़ाम हुआ है उसी का मैं क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ। जो बच्चे एग्ज़ाम लिख चुके हैं वो अपना उत्तर इस वीडियो से मिला लें, और जो लिखना है जिनको आगे जो एग्ज़ाम लिखेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय में, मतलब ग्रुप ए का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ। दूसरा है अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, किसने कहा है? तो ऑप्शन यहाँ 4 है, इसका आंसर है रॉबिन्स। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है? तो यह ग्रीक शब्द है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो इसमें होगा साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। उदासीनता वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है तो ऊपर से नीचे। किताब में बाएं से दाएं भी दिया हुआ है, ऊपर से नीचे भी दिया हुआ है, तो इसका सटीक आंसर है ऊपर से नीचे। उस वक्त जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है का नाम है? तो उत्पादन संभावना वक्र। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता है, तो क्या है? 0। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मांग वक्र की ढाल समानता होती है तो बाएं से दाएं नीचे की ओर। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो इसका आंसर है MU बराबर डेल्टा TU बटा डेल्टा Q। अगला क्वेश्चन है गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है तो धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो आर्थिक लागत। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है तो स्थानापन्न वस्तुएं। मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है dx बराबर फंक्शन ऑफ px। इसका मतलब है कि d है सो p पर निर्भर करता है। p यहाँ स्वतंत्र चर है और d आश्रित चर है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो यह 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है तो qx बराबर फंक्शन ऑफ a b c d, मतलब यहाँ q उत्पादन हो गया और ABCD साधन हो गया। उत्पादन का सक्रिय साधन है तो श्रम। निम्न में कौन सही है? तो इसका आंसर है TVC बराबर TC माइनस TFC। AR को प्रदर्शित किया जाता है तो AR बराबर होता है TR बट्टा Q। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में तो AR बराबर MR होता है। पूर्ति के नियम को किस फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है S बराबर फंक्शन ऑफ P। बाजार मूल्य पाया जाता है तो यह अति अल्पकालीन बाजार में। अगला क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो इसका आंसर है वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत। तो इनमें से सभी इसका आंसर है। किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन शामिल है? यहाँ से 26 से आपका ग्रुप B का क्वेश्चन शुरू है। तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में कौन शामिल है? तो भूमि, वन, खनन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। 28वां क्वेश्चन है
निम्न में से कौन चक्रीय प्रवाह में शामिल है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी, मतलब उपभोग, विनियोग और आय, ये तीनों। राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है? तो लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ को। भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1969 में। भारत का वित्तीय वर्ष है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा था? तो हार्टले विदर्स ने। लाभ का निम्न में कौन सा घटक है? तो लाभांश, अवितरित लाभ, निगम लाभ कर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है। तो तीसरा है, पहला और दूसरा दोनों। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो जेबी से ने। APC प्लस APS बराबर वाट, तो इसका आंसर होगा 1। बजट की अवधि क्या होती है? तो बजट की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब वार्षिक होती है। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आयकर है, संपत्ति कर है, उत्पाद शुल्क है, उपहार का। तो आंसर है उत्पाद शुल्क। लास्ट क्वेश्चन है आर्ट्स का। अदृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो बैंकिंग, जहाजरानी, संचार, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। अब साइंस और कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार 2021 में एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। निम्न में कौन अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है? तो यहाँ हो जाएगा हस्तांतरण लागत। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई डैश है, तो यूटिल्स। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो इकाई से कम। कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता मान होता है, तो क्या होता है? 0। बजट रेखा 2x + 3y बराबर 12 की ढाल होगी, तो इसका आंसर होगा 2/3। एक वित्त मंत्री वैसी वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोग डैश होती है, तो 1 से कम। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका होगा आंसर AC बराबर AFC + ABC। अगला क्वेश्चन है आगत को निर्गत में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्पादन। कॉप डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A(L)/α K/β में पैमाने का प्रतिफल की माप है, तो इसका आंसर होगा अल्फा प्लस बीटा। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है, तो ऊपर से नीचे। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी? तो 6 रुपया होगा। औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है जब औसत लागत न्यूनतम होती है। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। किस प्रकार की बाजार संरचना में एक फर्म का औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र उत्पाद अक्ष के समानांतर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में। एक फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ अधिकतम करना। निम्न में से कौन पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा कीमत विभेद। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म उत्पादन बंद कर देता है जब वस्तु की कीमत डैश से कम होती है, तो औसत परिवर्तनशील लागत इसका आंसर है।
दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में किससे है? तो आंसर है पैमाने के प्रतिफल नियम से। परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है उसको हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन बोलते हैं और पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, मतलब ग्रुप बी से क्वेश्चन है। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि तथा समष्टि शब्दों का प्रयोग किया था? तो रेगनर फ्रीस। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मध्यवर्ती वस्तुएं और पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो आंसर होगा तीसरा। निम्न में कौन स्टॉक का एक उदाहरण है? तो इसका होगा गोदाम में रखी गई वस्तु की मात्रा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो प्रतिशत विधि। ये कहेगी ये मांग की लोच का गणना विधि जिसको फ्लक्स ने दिया था। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का एक प्रमुख कार्य है? तो साख का निर्माण। कहे कि सरकार का बैंक, साख पर नियंत्रण, मुद्रा निर्गत करना, ये सब केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। यहाँ पर व्यावसायिक बैंक का एक प्रमुख कार्य पूछा है तो साख का निर्माण। मुद्रा का कार्य क्या है? तो मूल्य का मापक है, विनिमय का माध्यम है और मूल्य का संचय है। इनमें से सभी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य कर ले? तो हार्टले विदर्स। निम्न में से सबसे तरल संपत्ति किसे माना जाता है? तो सबसे तरल मुद्रा को माना जाता है। चौथा, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, मूल्य स्थिरता। आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है यदि नगद रिजर्व अनुपात CRR बराबर 0.25 है तो मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? तो मुद्रा गुणक होता है 1/CRR। तो 1/0.25 करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। समग्र मांग का एक घटक है? तो समग्र मांग का घटक क्या है? उपभोग। अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि तथा प्रत्योज्य आय में वृद्धि का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। कौन सा कथन सत्य है? तो MPC + MPS बराबर 1 होता है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो JB से का। यदि किसी अर्थव्यवस्था में स्वायत्त उपभोग की मात्रा 50 करोड़ रुपये तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है तो आय स्तर 500 करोड़ रुपये पर प्रत्याशित उपभोग की मात्रा क्या होगी? तो 400 करोड़ होगी। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ऐसी वह जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं? तो राजस्व व्यय कहलाता है। आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो इस कर को कौन सा कर कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अनुपातिक कर। तो बच्चों सभी क्वेश्चन के आंसर सही बता दिए हैं। कहीं भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन को समझने में परेशानी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।